नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएससी के बाद जो कैंडिडेट अभी इंटरव्यू देके बाहर आए हैं उनसे हम बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले सर का परिचय जानेंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम राजू कुशवाहा है और मैं राजस्थान के श्री गंगानगर जिले का रहने वाला हूँ। गंगानगर से? जी। कैसा रहा सर आपका इंटरव्यू? मेरा इंटरव्यू काफ़ी अच्छा रहा। यहाँ किस बोर्ड में था? यहाँ बोर्ड बी में था। बोर्ड में था। एवरेज कितने टाइम तक रहा आपका इंटरव्यू का? एवरेज चला ये 10 से 12 मिनट। 10 से 12 मिनट। क्या क्या क्वेश्चन वो आया उधर से आपके लिए? क्वेश्चन सबसे पहले मैं एंट्री की, उसके बाद सर ने मुझे बिठाया आराम से, तो मैंने उनको अभिवादन किया। फिर मुझसे पूछा गया कि आप कहाँ से हो, तो मैंने बताया कि मैं राजस्थान के श्री गंगानगर जिले से हूँ। अच्छा, फिर पूछ रहे थे कि राजस्थान की कोई महत्वपूर्ण या फेमस लाइब्रेरी बताओ, तो मैंने उनको बताया कि जयपुर में है, राधा कृष्ण लाइब्रेरी नाम से है। तो अच्छा, उसकी क्या विशेषता है, तो मैंने बताया उनको कि जो यहाँ की जो पुस्तकें हैं रामायण और महाभारत, वो स्वर्ण में लिखी हुई है, गोल्ड में लिखी हुई है। अच्छा, फिर उन्होंने पूछा कि आप राजस्थान से हो और आप मध्य प्रदेश क्यों जॉब करना चाहते हो। तो मैंने कहा सर मैंने अभी धौलपुर ज़िले में हूँ और मैं स्कूल लाइब्रेरी में हूँ और मैं अब हायर एजुकेशन में आना चाहता हूँ। वहाँ आकर मुझे प्रोफेशनल ग्रोथ साथ साथ कैरियर ग्रोथ भी मिलेगा और मैं रिसर्च से जुड़ूंगा। अच्छा, तो आप ये काम तो आप राजस्थान में कर सकते हो। तो मैंने बताया सर मेरा वहाँ एग्ज़ाम हुआ था, उन्होंने मुझसे कहा था कि आपका वहाँ एग्ज़ाम हुआ तो उसमें हुआ नहीं। तो मैंने कहा सर मेरा किसी कारणवश हुआ नहीं। तो कहा कि आपने या तो तैयारी अच्छी नहीं की होगी या आप जॉब के साथ साथ आप पढ़ रहे होंगे। मैंने कहा नहीं सर, मैंने पूरी ईमानदारी के साथ अपनी जॉब की है और मैंने ये तैयारी भी अच्छी की थी, बट कुछ कारण हो गए थे जिससे मेरी नहीं हुई। अच्छा, फिर जी उसके अलावा फिर उन्होंने सब्जेक्ट एक्सपर्ट को वो कर दिया, डिलीवर कर दिया। फिर सर ने मुझसे पूछा कि आप बताइए कि आप लाइब्रेरी में बच्चों को कैसे अट्रैक्ट करोगे। तो मैंने उनको बताया सर आजकल जो बच्चे हैं आजकल व्हाट्सएप सोशल मीडिया का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो हम लाइब्रेरी की मार्केटिंग करेंगे, लाइब्रेरी को कैसे न कैसे उनको दिखाएंगे कि लाइब्रेरी क्या फ़ायदे होते हैं। उसके बाद सर मैंने उनको बताया कि लाइब्रेरी को वर्कशॉप, सेमिनार, ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स करवाएंगे जिससे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट होंगे। और मैंने एक रीज़न और बताया उनको, अभी मुझे वो याद नहीं आ रहा। उसके बाद सर मैंने ऐसे बताया कि उन्होंने पूछा कि आपके पास लाइब्रेरी में बजट नहीं है, आपके पास लाइब्रेरी में बजट नहीं है तो आप उसको कैसे मैनेज करोगे। तो मैंने सर कहा कि सर आजकल काफ़ी ऑनलाइन रिसोर्सेज है फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं। उन्होंने जैसे एग्जाम्पल बताइए, तो मैंने कहा सर इन्फ्लूमेट की काफ़ी योजनाएँ हैं। तो उन्होंने पूछा इन्फ्लूमेट की कोई 5 कार्य वो बताइए कंसोर्टियम या। फिर मैंने उनको बताया कि सर शोध गंगा है, शोध गंगोत्री है, विद्वान है और वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन है। फिर उन्होंने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के बारे में पूछा, तो मैंने उनको ये बताया अच्छी तरह से। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आप लाइब्रेरी का बजट नहीं होगा तो आप कैसे मैनेज करोगे। हाँ, मैंने ये बता दिया और फिर यही मुझसे पूछा गया। और उसके बाद एक मैडम थी, फिर मैडम ने मुझसे पूछा कि डिजिटल लाइब्रेरी और वर्चुअल लाइब्रेरी में क्या अंतर रहता है। तो मैंने बताया कि जो डिजिटल लाइब्रेरी है उसके ये फंक्शंस होते हैं और उसका ये एग्जांपल है। और फिर उन्होंने पूछा वर्चुअल लाइब्रेरी का, फिर मैंने उनके बारे में बताया उनको अच्छी तरह से। तो ठीक है। फिर उन्होंने एक मेंबर को और किया। फिर उन मेंबर ने मुझसे ये पूछा कि आप एक क्वेश्चन और पूछा था, उसका आंसर खत्म हो गया मेरा। खत्म हो गया। इसके अलावा करंट वगैरह से कोई क्वेश्चन नहीं बना? आपकी हॉबी का कोई क्वेश्चन बना? नहीं, मुझे लगा था कि बनेगा मगर नहीं बना। कोई बात नहीं। आने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ सुझाव देंगे सर? बिल्कुल, सब्जेक्ट को पढ़ते रहिए और बहुत इजी हो रहा है यहाँ, खासकर मध्य प्रदेश वालों के लिए। थैंक यू सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।